ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। प्रभु हृदयस्थ होकर सबका नियमन कर रहे हैं और हृदयस्थ होकर शरीर रूप रथ पर आरूढ़ सब प्राणियों को अपनी शक्ति से घुमा रहे हैं। परमेश्वर सर्वज्ञ होने से सब लोक व काल की व्यवस्था को जानते हैं। आइए ऐसी ही वेदवाणी को हम जाने, पढ़ें, सुने और सुनाएं। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 26वां सूक्त और 9वां और 10वां अंतिम मंत्र, आज ये सूक्त समाप्त होगा। मंत्र पाठ। मंत्र को शीर्षक दिया है परस्पर भावन। ओम अथान उभयेषाममृत मर्तयानां मिथः सन्तु प्रशस्तयः। मिथः सन्तु प्रशस्तयः। कहते हैं गत मंत्र के अनुसार उत्तम माता पिता व आचार्य से शिक्षित होने पर अथा अब हमारी अमृत मर्तया नाम, अमृत अर्थात कभी न बुझने वाली ज्ञानाग्नि और यज्ञ करने वाले जो हम मरते हैं, मरते हैं अर्थात जो बार बार जन्म लेते हैं और शरीर का त्याग करते हैं, मरते हैं, मर जाते हैं, मरते हैं हम जीवात्माएं। उभय शाम, इन दोनों की मिथः परस्पर प्रशस्तयः, प्रशस्तियां हों, अर्थात हमारे जीवन यज्ञमय हो और इस प्रकार देवों से प्रशंसा के योग्य हों, तथा वायु आदि देव भी हमें उत्तम अन्न आदि प्राप्त कराने वाले हों और हम उन देवों के अनुग्रह का प्रशंसन करें। गीता में मनुष्य को कहा गया है कि देवान भावयाते तानेन, तुम यज्ञ द्वारा देवों का आदर करो। ते देवा भावयन्तु वह, वे देव अन्न आदि के प्रापण से तुम्हारा आदर करें। इस प्रकार परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्यस्य, परस्पर भावना करते हुए तुम उत्कृष्ट कल्याण को प्राप्त करोगे। कालिदास ने लिखा है कि मृत्यु लोक का राजा दिलीप यज्ञों के द्वारा इस पृथ्वी लोक को खाली करके द्युलोक को भर रहा था, तथा द्युलोक का राजा इंद्र वृष्टि द्वारा द्युलोक को खाली करके पृथ्वी लोक को भरने में लगा था। इस प्रकार दोनों मिलकर दोनों लोकों का सुंदरता से धारण कर रहे थे। यही अमृत व मर्त्यों की परस्पर प्रशस्ति है। भावार्थ, हम यज्ञों से देवों को प्रीणीत करें। देव वृष्टि द्वारा अन्न आदि देकर हमें प्रीणीत करने वाले हों। आज दूसरा मंत्र, यज्ञ ज्ञान व पूजा, शीर्षक दिया है मंत्र को ओम विश्वेभिरग्ने अग्निभिरीमं यज्ञमिदं वचः जनोधा सहसो यहो, जनोधाः सहसो यहो। ओम। हे अग्नि,
अर्थात परमात्मन, हे परमात्मन, सहसो यहो बल के पुत्र अर्थात पुंज प्रभु, आप विश्व भी, सब अग्नि भी माता पिता व आचार्य रूप अग्नियों के द्वारा इमम यज्ञम, इस यज्ञ को, यज्ञ की भावना को, इदम वजह है, इन ज्ञान के वचनों को, तथा चैन सात्विक अन्न को, उस अन्न को जो कि चार्य पूजा निशामनयो हो, हम में प्रभु की पूजा और प्रभु की प्रेरणा को सुनने की प्रवृत्ति पैदा करता है, धारण कीजिए। माता हमें सात्विक अन्न का सेवन करा के सात्विक वृत्ति वाला बनाए, हमारा झुकाव प्रभु पूजा की ओर करे, पिता हमें में यज्ञ भावना को भरने वाले हों, तथा आचार्य हमें ज्ञान से परिपूर्ण कर दे। इस प्रकार हमारा जीवन यज्ञ, ज्ञान व पूजा की वृत्ति से परिपूर्ण हो जाए। भावार्थ, हमारा जीवन यज्ञ, ज्ञान व पूजा से युक्त हो, इसी प्रकार हम प्रभु की भांति शक्ति को धारण करने वाले हो जाएं। विशेष पूरे सूक्त में क्या बताया गया है, इसको जानते हैं। सूक्त का आरंभ प्रभु के इस आदेश से होता है कि शरीर वस्त्र को धारण करके जीवन में यज्ञ का प्रणयन करो। स्तोत्रों व ज्ञान की वाणियों से प्रभु को अपने हृदय में निश्चर्ण करो। वे प्रभु ही पिता, बंधु व सखा हैं। प्रभु से यही आराधना करो कि हम अद्वेष, स्नेह व दान वृत्ति को अपने जीवन में धारण कर सकें। प्रभु हमारी इस मित्रता से प्रसन्न हो। 5वें मंत्र में हम दिव्य गुणों को धारण करते हुए सच्चा प्रभु पूजन करें। 6ठे मंत्र का भाव था हमें प्रभु ही प्रिय हो। 7वें मंत्र का भाव उत्तम माता पिता व आचार्य को प्राप्त करके हम वर्णीय गुणों को धारण करें। 8वां मंत्र यज्ञों को करते हुए हम देवों से प्रशंसनीय हो। 9वें मंत्र का भाव था और माता पिता व आचार्य द्वारा यज्ञ, ज्ञान, प्रपूजा वृत्ति को प्राप्त करें। 10वें मंत्र का भाव अब कहते हैं कि हम प्रभु का वंदन करें ताकि हमारे पाप दूर हो सके। ये अगले मंत्र में, अगले सूक्त में बताया जाएगा। अगले सूक्त की प्रतीक्षा रहेगी। ओम इति शम। आज के मंत्रों का यही संदेश, यही सुंदर उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें और सदा सुखी रहें। नमस्ते जी, धन्यवाद।